नमस्कार। यूपी मिश्रा का अपने पर आवाज से ही बोल रहा हूं मैं। आज थोड़ा कुछ बोलना आवश्यक है, इसलिए आपको संक्षिप्त में कुछ बातें बताना चाहता हूं। जो प्रबुद्ध जन है, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो तो जानते ही हैं। जो लोग सीख रहे होंगे या जिनको इसकी जरूरत है, उनको समझना जरूरी है। देखिए, आज भी अमावस्या है, शनिवार है आज 30 तारीख को, और 1 तारीख को भी अमावस्या है। और 30/11/24 की ये कुंडली बनती है। वृश्चिक लग्न है, उसमें सूरज, बुध और चंद्रमा है। चंद्रमा नीच के हैं और नीच भंग राजयोग हो चुका है। केंद्र में कोई भी ग्रह रहता है तो स्वतः अपने आप बिना किसी रीजनिंग के उसका नीच भंग राजयोग हो जाता है। सेकंड हाउस में शुक्र है, फोर्थ हाउस में शनि है। सूरज से मॉर्निंग का कुंडली बनाता हूं मैं बराबर। सूरज, बुध और चंद्रमा से फोर्थ हाउस में शनि है। उसके बाद राहु है, गुरु वृषभ के हैं, मंगल नीच के हैं। 2 ग्रह नीच के हैं, चंद्रमा नीच के हैं और मंगल नीच के हैं। एक बात मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मंगल नीच होने से भी अशुभ नहीं होते। ये हानि कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ग्रह अशुभ नहीं होंगे, शुभ ही रहेंगे। नीच होंगे लेकिन शुभ रहेंगे। उसका रीजनिंग भी मैं बहुत बार बोल चुका हूं। जैसे मंगल का 1 और 8 होता है, तो 1 से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 मेष राशि से ये केंद्र में रास्ता आ जाता है। और 8 नंबर से 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 8 नंबर से 9th हाउस में प्लेसमेंट हो जाता है। इसलिए ये अशुभ नहीं होते हैं। केंद्र और त्रिकोण में होने के कारण, अपने ही नंबर से केंद्र और त्रिकोण में होने के कारण ये अशुभ नहीं होते। उसी तरह से चंद्रमा अशुभ नहीं होता। तो भगवान जाग गए हैं, शुभ काम संभव है, एकादशी हो चुका है, भगवान देवउठी एकादशी हो चुकी है, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर भी जिन लोगों के यहाँ शादी ब्याह हो रहा है, मैं चाहूंगा कि 22 जनवरी के बाद से 22 जनवरी को यह मंगल का नीच खत्म हो जाता है। क्योंकि वैसे भी 4 नंबर के स्वामी चंद्रमा खुद नीच के हैं, लेकिन नीच भंग राजयोग हो गया है, तो मंगल का भी नीच भंग राजयोग हो गया है, समझ लीजिए। इसलिए इसमें यदि एकदम आवश्यक हो तभी शादी विवाह करें, एकदम परमावश्यक हो तो। नहीं तो कम से कम दोनों में से एक ग्रह को निकल जाने दीजिए। या मंगल बहुत कष्ट देते हैं। मंगल का मतलब होता है, मैंने लिखा है, मंगल 4 नंबर, मंगल का मतलब होता है ब्लड, कोल्ड एक्सेट्रा, और 4 नंबर का मतलब होता है छाती। तो हार्ट अटैक्स से बहुत सारी नुकसान होने की संभावना अभी भी पड़ा हुआ है। और चूंकि चंद्रमा भी नीच के हैं, भले नीच भंग राजयोग हो गया है, लेकिन फिर भी नीचस्थ, हमने कहा कि कोई चीज इसमें न्यूट्रलाइज नहीं होता है। नीच का भी रिजल्ट होगा और शुभ का भी रिजल्ट होगा, नीच भंग राजयोग का भी रिजल्ट होगा। मंगल का भी नीच का रिजल्ट होगा, उसके अपने गुण दोष भी मिलेंगे, और नीच भंग राजयोग का भी रिजल्ट होगा। एस्ट्रोलॉजी में कोई चीज न्यूट्रलाइज कंप्लीटली नहीं होता है। जो है सब चीज के अक्षर होते हैं, नहीं तो इतनी बड़ी जिंदगी ब्रह्मा जी जो लिखते हैं वो अधूरी रह जाएगी। सब चीज इसमें पड़ी हुई है। तो अभी देखिए, ये शनि जो कुंभ राशि में है, शनि से मंगल 1, 2, 3, 4, 5 छठे पड़ गए। तो शनि को कष्ट देने के लिए मंगल है, और मंगल छाती में है। शनि नर्व्स को बोलते हैं। तो छाती में नर्व्स के द्वारा ब्लड का सप्लाई या संरचना या आवागमन में थोड़ी बाधक होने की संभावना है मंगल के कारण। शनि को कष्ट दे रहे हैं, शनि को बोलते हैं नर्वस सिस्टम, नर्व्स। अब
हम लोग यहाँ से देखें मंगल का, देखिए ये मैं पहले से बोला हूँ कि 3-10 में भी जो दृष्टि होती है 25% कंसीडर उसको भी करना चाहिए। 5-9 का 50% होता है दृष्टि, वो भी कंसीडर करना चाहिए। और 4-8 का 75 पैसा होता है, वो भी कंसीडर करना चाहिए। सप्तम दृष्टि तो सभी देखते हैं, लेकिन सूक्ष्म देखना है तो सभी ग्रहों की दृष्टि का भी समायोजन होना है। नहीं तो महर्षियों ने बनाया क्यों, लिखा क्यों। हम सिर्फ सप्तम दृष्टि ही देखेंगे ऐसी बात नहीं है। देखिए मंगल का चौथे में भी 1, 2, 3, 4, यहाँ भी मंगल का 100% दृष्टि पड़ता है। 7th हाउस में भी 100% पड़ता है। यहाँ से 7, 8 में भी मंगल का 100% की दृष्टि होती है। तो आप सोचिए कि सिर्फ एक 7th हाउस वाला दृष्टि देखिएगा तो उसमें मकर राशि की ही आप देखेंगे, लेकिन जो 100% 4th हाउस में पड़ रहा है और 5th हाउस में भी पड़ रहा है 50% मंगल की दृष्टि, इसकी विवेचना बिना किए सब गलत हो जाएगा। सर तो मैं ये चाह रहा था कि आप देख लीजिए कि यदि विशाखा नक्षत्र पड़ता है 12:35 तक, यदि हम इस दिन का यदि कुंडली मैंने नक्षत्र सिद्धांत से बनाए तो विशाखा का लॉर्ड होता है गुरु। गुरु के बाद शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु लिख दिया। और यहाँ से जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र लिख दिया। अब रहा कि मंगल विशाखा नक्षत्र वाले में मंगल जो है वो विपद तारा में पड़ जाते हैं। तो मंगल के अंदर में उपद्रव करने की क्षमता, हार्ट को डैमेज करने की क्षमता, हार्ट अटैक करवाने की क्षमता बढ़ जाएगी 12:35 तक, 30 तारीख को। और शनि परम मित्र तारा में है तो नर्व्स की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप तो सुचारू रूप से काम कर रहा है, लेकिन किसी अन्य कारण से, चोट लगने से, गिरने से या किसी और कारण से या वार्धक्य होने से, जैसे मेरी उम्र 84 है तो उम्र का भी एक दोष होता है, उसके कारण कुछ कमी होने से ये ये अशुभ है मंगल। और चंद्रमा के साथ बुध भी है जो इसके शत्रु हैं, सूरज है चंद्रमा के फेवरेबल हैं। तो ये वृश्चिक राशि भी बहुत शुभ नहीं है। वृश्चिक राशि प्राइवेट पार्ट को बोलते हैं और एनस को बोलते हैं। तो छाती में प्रॉब्लम हो और उसी समय लूज मोशन होने लगे तो खतरा अधिक हो जाएगा। डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करवाइएगा उन लोगों के लिए जिनके पापा या दादाजी का स्वास्थ्य कमजोर है और उम्र मेरे जैसा है। मैं भी उसी घेरे में पड़ जा रहा हूं। उसके बाद आप देखिए कि इस शनि से अष्टम में केतु है। षडाष्टक हमेशा सबसे खराब सिचुएशन होता है। तो शनि को डैमेज करने के लिए इधर मंगल और कुजबत केतु, मंगल के समान केतु होते हैं, तो इस शनि को डैमेज करने के लिए केतु भी यहाँ पर कन्या लगन में है। कन्या का मतलब होता है एब्डोमेन, नाभि से नीचे का क्षेत्र। और 8 नंबर जो है ये प्राइवेट पार्ट हुआ है, एनस वगैरह। तो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी में यदि किसी वृद्ध आदमी को या जो पहले से रोगी हैं, समय खराब है, कुछ हॉस्पिटल में भर्ती हैं या कुछ ऐसी स्थिति है, तो थोड़ा बहुत 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 केयर लेने की जरूरत है। और आप जनरल स्वस्थ आदमी हैं, उम्र हो गई है, तो आप जबरदस्ती कोई सामान मत उठाइए, जिम में मत जाइए, बिल्कुल एकदम आराम से जो वॉकिंग कर सकते हैं, फ्री हैंड से जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एकदम आराम से, बिना शरीर को कष्ट दिए, बिना नर्व्स को कष्ट दिए, बिना और किसी ब्लड को परेशान किए हुए आराम से सारा काम कीजिएगा, नहीं तो समय सही नहीं है। तो ये जरूरी है
उसके बाद देखिए कि हमने दूसरे दिन का माने 1 तारीख का भी हमने बनाया है। 1 तारीख को अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जन्म अनुराधा, शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु, ये भी बना दिया है और जन्म संपद विपद भी देखेगा। अब इसमें क्या है, दूसरे दिन का शुक्र बाधक में आ जाता है और राहु विपद तारा में आ जाते हैं। तो राहु ये पेट को बोल रहे हैं और शुक्र सेकंड हाउस में सूरज लग्न से मार्केस की स्थिति में आ जाते हैं। तो 30 तारीख और 1 तारीख 1 दिसंबर सही दिन नहीं है। तो स्थितियां ऐसी हैं कि यदि आप अपने प्रति जागरूक नहीं है, स्वस्थ नहीं रहिएगा तो समय खराब है। और अभी जो विश्व युद्ध हो रहा है, आप देख रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर वगैरह होने की, ये राहु के कारण और शनि के कारण है। राहु गुरु को इफेक्ट किए हुआ है और गुरु फिक्स्ड साइन में आ गए हैं और शनि के चौथे दृष्टि में आ रहे हैं। तो चौथे में 75% तो शनि इस गुरु पर शनि की दृष्टि 75% है। तो इस गुरु को शनि भी परेशान कर रहे हैं, इस शनि को मंगल परेशान कर रहे हैं। चंद्रमा लग्न में, चंद्रमा को मन बोलते हैं और शरीर में भी जो लिक्विड पार्ट रहता है वो भी इंडिकेट करता है। तो मैं सिर्फ संक्षेप में आज ये बोलने आया था कि जो लोग शादी ब्याह वगैरह कुछ बड़े काम कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, तो भगवान जग गए तो भगवान जग गए, सारे सृष्टि के पालक तो वही हैं। लेकिन जिन लोगों को संभव हो, जिनको सुगमता हो, जिनको शालीनता हो, तो मैं चाहूंगा कि 21 जनवरी जब मंगल 4 से निकल के 5 में चले जाएं, उसके बाद ये स्थिर लग्न भी होगा। तो उसके बाद जो भी काम करना चाहते हैं, शादी ब्याह उपनयन वगैरह जितना भी जो करना है, उसमें जरा प्रेम से करें। इस पीरियड में तभी करें जब एकदम अत्यंत आवश्यक हो जाए और कोई चारा नहीं है, करना है तो करना है, तभी आप करेंगे, कारण कि भगवान तो स्वयं जाग गए हैं। तो हाँ, संभव है, लेकिन टू बी मोर, जिसकी कुंडली में कुछ दोष है, ऑलरेडी 7th हाउस में दोष है, 8th हाउस में कुछ कमी है, 6th हाउस में कमी है, उधर 12th हाउस में कमी है, 2nd हाउस में कमी है, तो ऐसे लोग जिनके कुंडली में विवाह के बाद सुख की कमी दिखती है या विवाह में कुछ बाधा दिख रहा है या ग्रहों, क्रूर ग्रहों की दृष्टि 7th हाउस या लग्न पर पड़ रही है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि थोड़ा इतना दिन रुके हैं तो थोड़ा और धीरज दे करके 21 जनवरी के बाद से ही अच्छे काम, शुभ काम कर सकें तो आपको विशेष लाभ होगा। लेकिन इस पीरियड में हर व्यक्ति अपने स्नायु का चेक करवा लें, जिनको थोड़ा भी प्रॉब्लम है, हार्ट का चेक करवा लें, जिनके हार्ट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम की शिकायत है और या खानदान से चला आ रहा है, तो स्नायु का प्रॉब्लम है। और देखिए केतु 6 नंबर में है और 3 नंबर सूरज से अष्टम पड़ रहा है, तो 3 और 6 भी पापग्रस्त हो गया है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जिनके दम्मा की बीमारी हो, सांस लेने में दिक्कत होता है, वो लोग भी अपने स्वास्थ्य का देखभाल कर लेंगे। और मैं जितना कहा, जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, मैं कोई प्रतिवाद नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और अभी यदि आपको शादी ब्याह करना है और आपके पास समय है, लड़का लड़की पक्ष को समय है, तो 21 के बाद करें, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा था। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दोने का निराग। मैं अपने
आवाज से ही बोल रहा हूँ। लोगों ने समाज में भ्रम फैला दिया है, मिश्रा जी की याददाश्त खत्म हो गई है, ऐसा हो गया है, मिश्रा जी वैसा हो गए हैं। बहुत सारे लोग जो फोन करके पूछ रहे हैं कि सर कुंडली जू बनाने के लिए लोग बोल रहे हैं कि ऐसा अफवाह फैला रहे हैं। हमने कहा वो आप डिसाइड कीजिए, हमको तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख ही रहे हैं। और मैं ईश्वर की भाषा ही ट्रांसलेट करता हूँ। मैं कोई एरू गरू बात नहीं करता जो किताबों में नहीं है, जो नियम में नहीं है, अपनी ओर से एक शब्द नहीं जोड़ता। तो जैसी आपकी मर्जी, मैं स्वस्थ हूँ और पूरा काम कर रहा हूँ। दिन में आज भी कम से कम 6 घंटे तो आज में लिखता पढ़ता हूँ मैं। तो सबों को मेरा प्रणाम, नमस्ते, आशीर्वाद। आज यहीं तक। ज्ञानेश उठा लीजिए।